सोचिए, एक लड़की अपने प्रेमी के मरे हुए शरीर के पास बैठी है। उसकी आंखें नम और सुर्ख लाल और उसके हाथों में एक अजीब सी कपकपाहट। सबको हैरान होते हुए वह अपने मरे हुए प्रेमी के माथे पर हल्दी लगाती है, यह जानते हुए कि सामने लेटा हुआ लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। फिर भी वह उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने लगती है। इस भावुक दृश्य को देखकर पूरे कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। प्रेमिका कहती है, मारने वाले जीतकर भी हार गए और मरने वाला हार कर भी जीत गया। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। वो उसके सीने पर सिर रखती है और कहती है, आज हमारी शादी पूरी होगी। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह कौन सा प्यार था जो मौत के बाद भी शादी तक पहुंच गया? कौन था यह लड़का? उसकी मौत कैसे हुई? और लड़की के घर वालों ने ऐसा क्या किया कि यह कहानी एक खूबसूरत मोहब्बत से एक खतरनाक ट्रेजेडी में बदल गई? चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। वेलकम टू रोज ब्लैक शो। हम हर कहानी को बिना हाइप के जितना साफ हो सकता है उतना साफ रखते हैं। अगर ऐसी ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग आपको पसंद आती है तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। नांदेड़ शहर, जहाँ हर गली में मराठी की मिठास घुली रहती है। इस शहर की एक साधारण सी कॉलोनी मिलिंद नगर, यहाँ रहती थी आंचल, लगभग 21 साल की, एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की। कॉलेज जाती, हंसती, दोस्तों के साथ छोटी छोटी खुशियों में जीने वाली। घर में पिता गजानन, 2 भाई हिमेश और साहिल। थोड़ी पारंपरिक सोच, थोड़ी सख्त नियम और आंचल जो उस घर की नरम रोशनी जैसी थी। इस कॉलोनी में रहता था सक्षम, 20-21 साल का, एक शांत, मेहनती, साफ दिल लड़का। बौद्ध परिवार से था, घर का सपोर्ट करने के लिए छोटे मोटे काम भी करता था। कम बोलने वाला लेकिन बेहद ही सच्चा। और इन दोनों की मुलाकात कोई फिल्म दृश्य नहीं थी, बस एक साधारण दिन। क्योंकि आंचल के दोनों भाई सक्षम के दोस्त थे। उनका घर आना जाना नॉर्मल था, चाय पीना, काम में हाथ बटाना, थोड़ी हंसी मजाक, बस ऐसे ही बातें। धीरे धीरे आंचल ने सक्षम को नोटिस करना शुरू किया और सक्षम पहले ही दिन से उसे एक अलग ही तरह की इज्जत और सॉफ्टनेस से देखता था। ना दोनों ने आई लव यू कहा, ना किसी ने प्लान बनाया। बातें शुरू हुई, फिर देर रात की कॉल्स, फिर चुपके से मिलना, और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में इन्हें लगा कि जिंदगी बस ऐसे ही चलेगी, आराम से, प्यार से, बिना तूफान के। लेकिन कोई भी कहानी इतनी सीधी नहीं होती। टूटने की शुरुआत हमेशा चुपचाप होती है। शुरुआत में आंचल के घर वालों को कुछ शक नहीं था। सक्षम तो पहले भी आता जाता था, लेकिन जब कॉल्स बढ़ने लगी, आंचल अक्सर मुस्कुराने लगी और कभी कभी चुप कर बातें करने लगी, तब घर वालों को बेचैनी होने लगी। सवाल उठे, आंचल किससे बातें करती है? सक्षम इतना क्यों आता है? ये दोस्ती ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही? लेकिन फिर भी किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा। फिर 2025 की शुरुआत में आंचल ने पहली बार घर वालों के सामने खड़ा होकर कहा, मैं सक्षम से ही शादी करूंगी। भाई यही से तूफान शुरू हुआ। उसके पिता गजानन का चेहरा एकदम से रूखा पड़ गया। ये गुस्सा नहीं था, समाज का डर था। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, वो बौद्ध है, हम वैश्य हैं, ये शादी नहीं हो सकती, समाज क्या कहेगा? और उसी दिन से नियम बदल गए। फोन छीन लिया गया, बाहर जाना कम कर दिया गया, नजरें कड़ी करी गई। दूसरी तरफ उसके भाई हिमेश और साहिल ने सक्षम को फोन करके धमकाते हुए कहा, दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्यार किसी धमकी से नहीं डरता। दोनों ने फैसला किया वे कोर्ट मैरिज करेंगे। यही बात घर वालों को सबसे ज़्यादा खली। अब मामला शक से आगे बढ़ परिवार की इज्जत वाला बन गया था। और फिर 27 नवंबर को वो शाम आई। उस शाम सक्षम को फ़ोन किया गया आंचल के परिवार की तरफ से। कहा गया, जूनागंज वाले इलाके में मिलो, बात करनी है। सक्षम को लगा कि शायद चीज़ ठीक हो सकती है, शायद घर वाले समझौता करने पे आ गए हैं। लेकिन वह पहले ही इंतज़ार कर रहे थे। दोनों भाई
हिमेश साहिल और लड़की के पिता गजानन। पहले बहस हुई, फिर आवाज़ ऊंची हुई, फिर गुस्सा एक खतरनाक मौत पर पहुंच गया। और तभी हिमेश ने देसी कट्टा निकाला। एक छोटी 2.5 mm की गोली की आवाज़ हवा में तैर गई और सन्नाटा छा गया। गोली उसके सीने के पास लगी, रिब्स के नीचे। सक्षम लड़खड़ाकर गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जमीन पर पड़े सक्षम के सिर पर पास पड़ी टाइल्स से वार किया गया। उस पल वो लड़का जिसने 3 साल सिर्फ मोहब्बत की थी, वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। तीनों मौके से भाग गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और गवाहों ने सब साफ कर दिया। कुछ ही घंटों में 5 लोग गिरफ्तार हुए। 3 परिवार वाले, हिमेश, साहिल और गजानन, और 2 लोग जो उनके साथ थे। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन 28 नवंबर की शाम, जब सक्षम का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लोग रो रहे थे, घर में मातम था। तभी आंचल वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर रोने की थकान थी, आंखें लाल थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी फैसले के साथ आई हो। वह सक्षम के पास बैठती है, प्यार से उसके चेहरे को छूती है और कहती है, हमारा प्यार आज पूरा होगा। फिर उसने हल्दी उठाई, धीरे से उसके माथे पर लगाई, उसके शरीर के पास बैठकर मांग में सिंदूर भरा, फिर मंगलसूत्र अपने गले में डाल लिया। लोग हैरान थे, टूट चुके थे, लेकिन किसी में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस पल उसने प्यार को किसी रिश्ते से ऊपर सिद्ध कर दिया था। आंचल ने कहा, मेरे पिता और भाई जीत कर भी हार गए और सक्षम मर कर भी जीत गया। फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया कि सब चौंक गए। उसने बोला, वह अपनी बाकी जिंदगी सक्षम के घर बहू बनकर रहेगी। उसने साफ कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता और भाइयों को फांसी की सजा मिले। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, उन जोड़ों की है जो आज भी हमारी समाज में है। जाति, मान सम्मान, परिवार का दबाव, लेकिन सच यह है, सक्षम गया पर उसका प्यार उसकी मौत से आगे निकल गया। आंचल की वो शादी, उसकी हिम्मत, उसका दर्द कई सवाल छोड़ जाती है। क्या प्यार की ऐसी सजा मिलनी चाहिए? क्या 2025 में भी कोई रिश्ता जाति से ऊपर नहीं उठ सकता? क्या सम्मान का मतलब मौत है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आंचल को न्याय मिल पाएगा? क्या ऐसे केस में सजा भी वाकई सही होती है? नीचे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसी एक और मोहब्बत मौत में ना बदल जाए। मिलते हैं अगले केस में।